हमारे आपसे केवल इतना निवेदन, इस पूरे श्रोता भाई बहनों से केवल इतना सा निवेदन है कि जिस भूमि को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस प्लाट को आप निर्मित करना चाहते हैं, कई कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया प्रवेश करा तब से रो रहे हैं। 25 बार वास्तुशास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो, यहाँ से बना दो, यहाँ बाथरूम तोड़ दो, यहाँ से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहाँ से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तुशास्त्री होते थे? नहीं। घर के बुजुर्ग कहते थे यहाँ कमरा बना दे बेटा, बेटा कमरा बना देता, यहाँ रसोई घर बना दे बेटा। घर के बुजुर्ग कहते थे वहां कमरा बनता था, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां पर भोजन बनता था। उसके बाद भी उनके घर में शांति होती थी, फिर भी उनके घर में समृद्धि होती थी, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती थी। कमाते कम थे पर देश की जिंदगी जीते थे, सुखमय जीवन जीते थे। आज के जमाने में बेटा कमा रहा, बहू कमा रही, पोता कमा रहा, पोती कमा रही, दादा कमा रहा, सारा घर कमा रहा है, उसके बाद भी सुख और समृद्धि और शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं है, उसके बाद भी हमेशा रोना केवल सुख का होता है। जरा सा घर में 4 लोग रह रहे हैं पर चारों के मुंह भगोने जैसे रहते हैं, एक तपेले जैसा मुंह, एक भगोने जैसा मुंह, एक थाली जैसा मुंह, एक बल्टोई जैसा मुंह, सब कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जब जब बोले तो बर्तन की आवाज आए तो बोलेगी। एक माँ बैठी टीवी के सामने, एक माँ बैठी, एक सोफे पे बैठा, बोले ही नहीं आपस में। वो सुख गया कहां महाराज? कई लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कारण क्या है? बस कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तुशास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा, 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांधकर चारा खिलाते। ना वास्तुशास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय उस जगह से सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती है। उस जगह के सारी रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, दुख को गौ माता खींच। गौ माता जैसी जगत में कोई नहीं हो सकता। हाथ में घड़ी नहीं बांधती गौ माता, पर 4 बजे आपके रोटी मिलती है तो 4 बजे खड़ी मिल जाती है। 3 बजे भोजन मिलता है तो 3 बजे आपके दरवाजे पे मिल जाती है। 1:30 बजे भोजन दोगे तो 1:30 बजे ही मिलेगी। 1:20 पे दोगे तो 1:20 पे ही मिलेगी। कोई घड़ी नहीं बांधती, फिर भी समय पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, 33 कोटि देवताओं ने उसमें ऐसा विराजमान कर दिया है कि जगत का वो कल्याण कर सकती है। उसका एक एक अंश जीव का कल्याण करने वाला है, एक एक अंश जगत का उद्धार करने वाला है। पर हम ये आज के युग में हम उसको भूल गए। आज के युग में हम ये सोचते हैं कि हम वास्तुशास्त्री को बुला लें, वो ये बता दे, हमने ये फ्लैट बनाया, हमने ये मकान बनाया, इसकी छत कैसी, इसका कमरा कैसा, वो बता देगा, सब कुछ बता देगा। उसके बाद भी लोगों के यहाँ सुख नहीं, उसके बाद भी शांति नहीं। फिर चलो तो चलो किसी बाबा जोगी क्या पूछ रहे, जो ऐसा घूम घूम के बताता, और उसके यहाँ जाकर पूछ लिया, बताओ बाबा जी हमारे घर में शांति नहीं, तो बाबा जी एक ही बात बोले, तेरे ही घर का है जिसने कुछ कर दिया। अब इसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसी ने कुछ करा होगा। अब बताओ बाबा जी ने